हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का गाला असाइनमेंट बुक 2026 का पेपर नंबर 3 का विभाग नंबर बी का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने मित्रों के बीच। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों के उत्तर देना है भाई एक वाक्य में। आलेख बनाना कब असंभव बनता है? आलेख का उपयोग कब नहीं हो सकता? जब निश्चित स्केल माप न दिया गया हो तो आलेख बनाना असंभव होता है, जब निश्चित स्केल माप ना दिया हो तब। और जब समान प्रजा को जानकारी देना हो तब इसका उपयोग नहीं कर सकते। क्लियर? आलेख कब बनाना संभव होगा? तो जब निश्चित स्केल माप न दिया गया हो तब। आलेख का उपयोग कब नहीं किया जा सकता? जब समान प्रजा को जानकारी देनी हो तब। नेक्स्ट, ईस्वी सन 2014 में सम क्रय शक्ति के मापदंड के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना डॉलर था? तो ईस्वी सन 2014 में श्रम क्रय शक्ति के मापदंड के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय $5,497 था। बोलो क्लियर? ईस्वी सन 2014 में श्रम क्रय शक्ति के मापदंड के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय $5,497 था। भारत में चलनी सिक्का और नोटों का प्रकाशित करने का एकाधिकार किसके पास होता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। साख सर्जन का सूत्र बताओ। तो साख सर्जन बराबर प्राथमिक जमा राशि गुणे में 1 में नकद रक्षी कोष का प्रमाण। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार के रहने की सुविधा पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार को रहने की सुविधा पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY शुरू की गई 2015 में। ठीक, राइट। भारत में ग्राम विस्तार में 24x7 मतलब 24 घंटे 7 दिन लगातार बिजली की सेवा का मुख्य उद्देश्य पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो भारत के ग्राम विस्तार में 24 घंटे 7 दिन लगातार बिजली की सेवा देने का मुख्य उद्देश्य पूरा करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DUGJY शुरू की गई है। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। ठीक है। 28, विदेश यानी कृषि क्षेत्र से सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। राइट। विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात क्या उसका स्वरूप किस तरह निश्चित होता है? तो विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात ऐसी व्यापारिक प्रवृत्ति जो विभिन्न पहलुओं को अन्य प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग पहचान दिलाए। विदेश व्यापार का स्वरूप और उसको प्रभावित करने वाली परिस्थितियां उससे संबंधित नीति और कानून के आधार पर निर्धारित होती है। तो विदेश व्यापार का स्वरूप किसे बोलेंगे? तो विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात ऐसी व्यापारिक प्रवृत्ति जो उनके विभिन्न पहलुओं को अन्य प्रवृत्ति से बिल्कुल अलग पहचान दिलाए। राइट। ऐसी व्यापारिक प्रवृत्ति जो उनके विभिन्न पहलुओं को किसी अन्य प्रवृत्ति से अलग पहचान दिलाए, उसे बोलेंगे विदेश व्यापार का स्वरूप। और विदेश व्यापार के स्वरूप और उसको प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं उससे संबंधित नीति और कानून के आधार पर निर्धारित होती है। यानी विदेश व्यापार पर जितनी भी परिस्थितियां प्रभावित करती है वह परिस्थितियां विदेश व्यापार की संबंधित नीति और कानून के आधार पर निर्धारित की जाती है। 29, भारत में कितने विशिष्ट आर्थिक विस्तार है उसके नाम बताओ। तो भारत में 8 विशिष्ट आर्थिक विस्तार है, उसके नाम। एक सांताकुंज महाराष्ट्र में है, कोचीन केरल में है, कंडला और सूरत गुजरात में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, फाल्ता पश्चिम बंगाल में है और नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये है विशिष्ट आर्थिक विस्तार, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। 30, प्राकृतिक आच्छादन कौन से मॉडल से संभव बना है? यहां पर आएगा आच्छादन।
तो प्राकृतिक आस्वादन कौन से मॉडल से संभव बना है? तो प्राकृतिक आस्वादन खाद्य वन या खाद्य जंगल के मॉडल से संभव बना हुआ है। बोलो, प्राकृतिक आस्वादन किससे संभव बना हुआ है? तो प्राकृतिक आस्वादन खाद्य वन और खाद्य जंगल के मॉडल से संभव बना हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा ये पेपर नंबर 3 का सेक्शन भी होता है पूरा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।